हेलो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न के लिए आप लोगों को 5 अंक निर्धारित किया गया है। चलिए मॉडल प्रश्न पत्र में देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र में मैं बात करूँ तो प्रश्न नंबर 6 का ख है, जिसमें दिया गया है निम्न कवियों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए उनके रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जिसमें आप लोगों को 3+2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका हो गए 5 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर जो होता है जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचनाओं को लिखने के लिए दिया जाता है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देर न करते हुए देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जन्म स्थान दे दिए गए हैं, राजापुर और एटा जिले के सोरो। तो आप लोगों को दोनों ही मेंशन करना है बोर्ड एग्जाम के कॉपी में, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसे समझ में आए कि बच्चा ने कुछ पढ़ा है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें विक्रमी संवत किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ईस्वी में हम 57 को जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रमी संवत आ जाता है। तो अगर हम विक्रमी संवत में लिखना चाहें गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म का समय, तो वो लिख सकते हैं 1589 विक्रमी संवत। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। यह एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभूत मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग कर दिया था। तो दोस्तों इनके माता और पिता का नाम अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि माता का नाम हुलसी और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। फिर इसके बाद में ये जन्म के समय रोने के बजाय इन्होंने राम कहा था। इन्हीं कारण इन्हें बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। ये बचपन से ही विरक्त हो गए तथा बचपन से ही अनेक कष्टों का सामना किया। इनके माता पिता को त्याग देने के बाद इनका पालन पोषण संत हरिदास ने किया था तथा इनको ज्ञान तथा भक्ति की शिक्षा दी थी। तुलसी वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। दोस्तों यहाँ पर हम तुलसीदास के प्रेम की बात करूं तो एक बार इनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसीदास जी ने मूसलाधार बारिश में भी वे अपने पत्नी से रात को मिलने चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने वहीं पर उनको डांट लगाई। पत्नी के डांट के कारण ही तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया का त्याग करना पड़ा और वे भगवान श्री राम के भक्ति में लीन हो गए। भगवान श्री राम के भक्ति में लीन होते हुए इन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरित महाकाव्य की रचना की। यह महाकाव्य जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनके जीवन परिचय के बारे में, और आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इनकी रचनाएं। की रचनाओं की बात करें
तो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।